नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, सूरीनाम के प्रेसिडेंट एक हफ्ते के विजिट में इंडिया आए हुए हैं और ये प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान इनको एज अ गेस्ट बुलाया गया है। तो इसी में इन्होंने कहा है थैंक यू इंडिया, क्योंकि इंडिया ने सूरीनाम का डेट रीस्ट्रक्चर कर दिया है और जिस प्रकार से वो चाइना के डेट में सूरीनाम एज अ कंट्री पूरी तरीके से उलझ गया है, उससे उनको एक कहीं ना कहीं आप देखें तो रिलीव कर रहा है भारत और चाइना के डेट ट्रैप से बचा भी रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, सूरीनाम के प्रेसिडेंट ने कहा है कि अब इंडिया के साथ हम मिलिट्री कोऑपरेशन भी करना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि G20 में इंडिया की प्रेसिडेंसी है और जो इंडिया की आवाज है ये पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड की आवाज है और इंडिया पे हम भरोसा भी करते हैं। तो दोस्तों, सूरीनाम एक बहुत छोटा देश है साउथ एशिया का, पर यहां पर ये क्यों इतना सिग्निफिकेंट है कि इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये हम जानेंगे, लेकिन ये जानने के लिए हमें सूरीनाम का इंटरनल पॉलिटिक्स समझना होगा। वो कैसे बदला है, कैसे चाइना बैकफुट पे गया है और इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज यहां पर कैसे इस मौके को कैपिटलाइज कर सकते हैं और कैसे संतोखी जी को यदि हम और इस प्रकार से मदद करें तो सूरीनाम में एक डेमोक्रेटिक सरकार आ सकती है। इतना ही नहीं, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी सूरीनाम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ रीसेंट फाइंडिंग्स हुई है वहां पे, तो उसके बाद क्या है सूरीनाम और इंडिया का क्या रिश्ता क्यों मजबूत किया जाए, इन सब पर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा इस क्लास को। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा न्यूज में कवर हो रहा है। सूरीनाम प्रेसिडेंट संतोखी थैंक्स इंडिया फॉर डेट रीस्ट्रक्चरिंग, वैसे ही वर्ल्ड नीड्स अ लीडर लाइक इंडिया, सूरीनाम प्रेसिडेंट ने कहा है। ये सारी बातें हो रही हैं। तो सूरीनाम प्रेसिडेंट, जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी एक हफ्ते के विजिट में भारत आए हुए हैं। सूरीनाम साउथ अमेरिका का वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्रीज है। एक तरफ यहाँ पे आप देखें तो इसके सैंडविच्ड है बिटवीन गायना एंड फ्रेंच गायना, इनके बीच में है आप देखें तो सूरीनाम। सूरीनाम के प्रेसिडेंट लास्ट ईयर भी हेडलाइंस बनाए थे जब वो पावर में आए थे और उन्होंने अपना प्रेसिडेंशियल ओथ संस्कृत में लिया था। तो इंडियन ओरिजिन के नाम से ही आपको पता चल गया होगा। वैसे चैन संतोखी लिखते हैं। चैन का पूरा अगर आप फुल फॉर्म देखें तो दैट इज चंद्रिका प्रसाद। तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी हैं ये। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अग्री कर लिया है। सूरीनाम की डिमांड थी कि उनका 38 मिलियन का डेट रीस्ट्रक्चर कर दें और इंडिया ने कहा कि हम कर देंगे। डेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि इंडिया ने लोन दिया, सूरीनाम ड्यू टू सम रीजंस नहीं चुका पा रहा है, तो हम जो लोन है उसका टेन्योर बढ़ा दें कि 4 साल में नहीं 6 साल में देना, तो इंटरेस्ट जो तुम्हें हर साल पे करना है वो थोड़ा कम हो जाएगा या रेट्स में कुछ चेंजेस ले आए। तो इस प्रकार से डेट रीस्ट्रक्चरिंग किया जाता है। इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया और संतोखी जी का कहना था कि ये उनका बिगेस्ट अचीवमेंट है इस ट्रिप में। तो सूरीनाम ने इतना ही नहीं, ये भी कहा है कि डिफेंस कोऑपरेशन करना चाहते हैं इंडिया के साथ। वो हेलीकॉप्टर्स खरीदना चाह रहे हैं और इसके लिए जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स हैं हेलीकॉप्टर्स के इंडिया में, वहां भी उन्होंने विजिट किया है। लेकिन उन्होंने एक बात कहा कि देखिए, हम एक बात समझते हैं, जब तक हम डेट को पूरे तरीके से सूरीनाम का खत्म ना कर दें तब तक हम डिफेंस कोऑपरेशन की तरफ ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत जरूरी है कि मैं आपको प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में भी बता देता हूं, क्योंकि 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। हर साल पहले मनाया जाता था, अब 2 साल में एक बार मनाया जाता है। और पर्पस क्या होता है, जो ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी है, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, एनआरआईज हैं, ओसीआईज हैं, उन सब का जो इंडिया के डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। जनवरी 9 क्यों चुना गया, क्योंकि महात्मा गांधी जी 1915 9 जनवरी को साउथ अफ्रीका से भारत आए थे और कह सकते हैं आप वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एनआरआईज में से एक में उनकी गिनती होती है। तो इस साल का थीम था, जो कि 17th एडिशन था प्रवासी भारतीय दिवस का, वो था रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। और इसी में स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर थे सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी और इसी के चीफ गेस्ट थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ गायना है। दोनों ही पीपल ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है। तो यहाँ पे हम कवर करते हैं सबसे पहले जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात हुई है उसकी। तो इंडिया ने कहा है कि जो 38 मिलियन का डिमांड है सूरीनाम का डेट का, वो हम रीस्ट्रक्चर कर देंगे। तो इसी पे संतोखी जी ने कहा है कि हम इंडिया को लोन्स वापस पे करेंगे, भरोसा कीजिए। लेकिन अभी हम क्राइसिस से गुजर रहे हैं। मेरी गवर्नमेंट को दुनिया के सपोर्ट की आवश्यकता है। इंडिया ने हमें इस वक्त में सपोर्ट किया है, हम सिंसियरली अपना थैंक्स कहना चाहते हैं। ये मनी हम इस्तेमाल करेंगे अलग अलग डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, जिसके द्वारा कम्युनिटीज को बेनिफिट भी होगी। दोस्तों, यहाँ पे कहीं ना कहीं चाइना पे अब प्रेशर हो गया है कि चाइना भी डेट को रीस्ट्रक्चर करे, लेकिन चाइना मान नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्यों क्राइसिस हुआ है, आइए उस पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो वो समझने के लिए हमें सूरीनाम का इंटरनल पॉलिटिक्स जानना पड़ेगा। तो सूरीनाम दोस्तों डेमोक्रेसी की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है। कंट्री ने चंद्रिका प्रसाद संतोखी लैंडस्लाइड विक्ट्री में उनको चुना है। तो इनसे पहले देसी बिटर्स करके आप देखें
तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, हो सकता है उनके नाम का प्रोनाउंसिएशन मैंने थोड़ा गलत किया हो, तो उसके लिए माफी चाहूंगा, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो 2010 से 2020 तक ये सूरीनाम के प्रेसिडेंट थे। ये एक डिक्टेटर थे। अभी इनको कन्विक्ट कर लिया गया है ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में, करप्शन के केस में। और जैसा आप जानते हैं, जहां भी डिक्टेटोरियल रिजीम होता है वहां पे चाइना तुरंत सबसे पहले लोन देने पहुंच जाता है। तो कुछ वैसा ही हुआ। एंड इनकी अगर सरकार की बात करूं तो इन्होंने चाइनीज एंड वेनेजुएला का एंटी इंपीरियलिस्ट मॉडल कहीं ना कहीं वो अपने देश में लाना चाहे, जिसमें सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी को काफी बढ़ावा दिया गया। और 2006 से ही, इनके टेन्योर के पहले से ही चाइना काफी एक्टिव था सूरीनाम में। और इनके टेन्योर के टुवर्ड्स दी एंड 2019 की बात करें तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अनाउंस किया चाइना सूरीनाम स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप, जिसके अंतर्गत सूरीनाम चाइना का BRI का सदस्य बन गया। तो बीजिंग अगर आप देखें तो सूरीनाम का जो टोटल आउटस्टैंडिंग लोन है वो 2.4 बिलियन का है। उसमें से बीजिंग का अकेला कंट्रीब्यूशन करीबन 1 बिलियन का है। तो चाइना बिगेस्ट क्रेडिटर है। और ये सारे पैसे दिए गए इसी प्रकार के प्रोजेक्ट्स को अंजाम देने के लिए, जिसमें कितना कार्यान्वयन हुआ वो अपने आप में एक सवालों के घेरे में। तो जाहिर सी बात है, इन सब के बाद सूरीनाम अगर आप देखें तो चाइना के लोन के द्वारा घिर गया। और चाइना के इसी लोन के बोझ के तले कहीं ना कहीं चाइना का एक पपेट स्टेट की तरह भी बनता जा रहा था। तो आप देख सकते हैं, ये रिफ्लेक्ट होता है जब चाइनीज हांगकांग नेशनल सिक्योरिटी लॉ चाइना लेकर के आया था, तो सूरीनाम उन 53 देशों में से एक था जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था। ये हांगकांग नेशनल सिक्योरिटी लॉ वही लॉ है जिसके द्वारा जो डेमोक्रेटिक राइट्स थे हांगकांग में उसको हटा दिए गए थे, और जो ऑटोनॉमी हांगकांग को दी जानी थी वो भी हटा दी गई थी। ये सब इंटरनेशनल ट्रीटी जो कि 1997 में साइन हुआ था उसके अंदर दिया गया था, और उन सब को इस रूल के द्वारा, इस लॉ के द्वारा हटा दिया गया था, नेशनल सिक्योरिटी लॉ। उसको सूरीनाम ने सपोर्ट भी किया था। फिर क्या होता है दोस्तों, अब समझते हैं। तो यहां तक तो चाइना सूरीनाम के रिश्ते अच्छे थे। अब क्या होता है दोस्तों, 2020 में चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी चुन लिए जाते हैं एज अ प्रेसिडेंट, और इनके साथ सूरीनाम का ट्रांजिशन होने लग रहा है टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। इलेक्शन होते हैं, लैंडस्लाइड विक्ट्री में चुने जाते हैं, और ये अपना चाइना और वेनेजुएला के साथ रिश्ता वापस इंप्रूव करना चाह रहे हैं। तो इसी में अब जाहिर सी बात है चाइना बैकफुट पे चला गया। चाइना के इतने सारे लोन्स हैं और वो चाइना से कहीं ना कहीं खुद को डीकपल करना चाह रहे हैं। तो चाइना को कहा कि आपका $1 बिलियन का लोन है, इसको रीस्ट्रक्चर कर दें, जैसे भारत ने अभी किया है। तो वैसे ही उनको जब चाइना को कहा गया तो चाइना ने कहा हम तो रीस्ट्रक्चर नहीं करेंगे, और जहां तक बात है आप इंटरेस्ट पेमेंट में जो आप नहीं पे कर पा रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट अमाउंट दोनों ही आपको पे करना था, आप इसको नहीं पे कर पा रहे हैं। तो इस वजह से चाइना ने सूरीनाम के बैंक अकाउंट से पैसे भी कुछ निकाल लिए जितना वो पे नहीं कर पाए। और इसके साथ आप देखें तो सूरीनाम और चाइना में जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो और ज्यादा भी बढ़ चुका है, और चाइना और सूरीनाम के रिश्ते भी खट्टे हो चुके हैं। अब यहां पे जब इंडिया ने डेट रीस्ट्रक्चर कर दिया है तो चान संतोखी कह रहे हैं चाइना भी कुछ इंडिया से सीखे और इसी प्रकार से डेट रीस्ट्रक्चर करे, और हमें इनके डेट ट्रैप से इसी प्रकार से मुक्ति मिलेगी। पर दोस्तों यहाँ पे एक सवाल है, सूरीनाम तो बहुत छोटा सा देश है, इसके लिए हम क्यों इतना, क्या सिग्निफिकेंस है इसका? देखिए दोस्तों, एक तो है कि इंडिया का कल्चरल कनेक्ट है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन वहां की इंडियन ऑरिजिन की है। नंबर्स में फर्स्ट है या सेकंड है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गिरमिटिया कम्युनिटी भी जिनको कहा जाता है। तो क्या है सूरीनाम में जो पॉपुलेशन है, क्या नंबर पे है इंडियन ओरिजिन के लोग, या मुझे आप कमेंट में बताएंगे। तो सूरीनाम का इसके सिवा आप देख सकते हैं यहाँ पे पनामा कैनाल है, पनामा कैनाल के भी काफी करीब सूरीनाम है। इन सब के सिवा भी सूरीनाम का एक नया सिग्निफिकेंस डेवलप हुआ है। दोस्तों पिछले कुछ सालों में सूरीनाम में बहुत ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स मिले हैं। ये सारा ऑयल रिजर्व अगर आप देखें तो यहाँ पे गायना है, गायना सूरीनाम का ये बॉर्डर है, और यहाँ पे जो समुद्री रीजन है ये, यहीं पर ये सारे ऑयल रिजर्व्स मिले हैं। सूरीनाम की बात करें, गायना में तो 10 बिलियन से ज़्यादा बैरल्स के ऑयल बताए जा रहे हैं। सूरीनाम में 3 से 4 बिलियन बैरल का ऑयल रिजर्व्स है, ऐसा माना जाता है। सूरीनाम ने यहाँ तक कि अपने रॉयल्टीज़ के जो कॉस्ट है वो भी बिल्कुल कम कर दिए। रॉयल्टीज क्या होता है कि अगर आप हमारे देश से तेल निकालेंगे तो सरकार को कुछ परसेंट पैसा देना पड़ेगा। तो नॉर्मल एवरेज होता है डेवलपिंग वर्ल्ड में 16% होता है कि अगर आप तेल निकालेंगे तो 16% जो भी इसका आप प्रॉफिट कमा रहे हैं वो आपको बैक पेमेंट करना पड़ेगा। रेवेन्यू कमा रहे हैं, अलग अलग मॉडल होता है, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होता है, तो 16% पे करना पड़ता है। सूरीनाम ने कहा है कि आप बस हमारे यहाँ आइए, एक्सप्लोर कीजिए, हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 6.25% की रॉयल्टी लेंगे, और जो टेन्योर है आपके पास, जो ऑयल प्रोडक्शन करेंगे वो भी आप
30 साल तक करेंगे, यानी लंबे टाइम तक करने वाले हैं। तो इस वजह से यहां पे आप अगर देखें तो ऑयल एक्सप्लोरेशन बहुत कम कीमत में होगा, और इस वजह से कहा जा रहा है, ऑयल कंपनीज की ऐसी मान्यता है कि यहां पे अगर ऑयल की कीमत $30 से $40 पर बैरल भी पहुंच गई तब भी वो नेट प्रॉफिट में रहेंगे यदि सूरीनाम से तेल निकालें इस इलाके से। तो बहुत लो कॉस्ट है यहां से ऑयल प्रोडक्शन का। तो आने वाले दिनों में आप हो सकता है देखिए ओएनजीसी विदेश लिमिटेड यहां पे काफी एक्टिव हो जाए, तो गायना सूरीनाम दोनों के साथ ही हमारे इस तरफ रिश्ते बढ़ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं इंडिया के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वेस्टर्न कंपनीज ऑलरेडी, फ्रेंच कंपनीज से लेके अलग अलग देशों की कंपनीज यहां पर एक्टिव भी हो चुकी हैं। सूरीनाम में बहुत तेजी से ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो इंडिया के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, यहां पे वो एक्सप्लोर कर सकता है और भारत की भी एनर्जी सिक्योरिटी को हम फर्दर इस प्रकार से एनहांस कर सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप जुड़ सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सुपर सिलेक्शन सेल हम रन कर रहे हैं, उड़ान सेल है, जिसके अंतर्गत आज आखिरी दिन है, तो आपको 1 साल नहीं 1 साल 4 महीने की सब्सक्रिप्शन मिल रही है केवल और केवल 23,999 रुपए में। ये तब है जब आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट, और नंबर 2 आप मेरे फ्री कोर्सेज को सपोर्ट भी कर पाते हैं। इस कीमत पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में कोर्स मिल रहे हैं, जीएस कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, सब्जेक्ट कोर्स, सीसैट कोर्स, सुपर टीचर्स के कोर्स, ये सब कुछ मिलता है केवल 23,999 रुपए में। तो मेक श्योर आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।